नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी किससे संबंधित है? यह है राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। मुख्यमंत्री द्वारा इस बार यानी कि बजट 2023-24 में ऐसे एक सेंटर खोलने की घोषणा की गई थी। अब उस सेंटर का जो स्थान है वो फिक्स हो चुका है। तो कहाँ खोला जाएगा? ये जयपुर में जो खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ ये सेंटर, यानी कि सेंटर का नाम क्या है? राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। अब ये जयपुर के खेतान पॉलिटेक्निकल कॉलेज में खोला जाएगा। इसके बाद अगली जानकारी है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। योजना तो वैसे पुरानी है, 2021 में शुरू हुई, लेकिन अब इस बजट में यानी कि बजट 2023-24 में इसमें जो विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी, पहले कितनी थी? पहले 200 विद्यार्थी प्रतिवर्ष रखा गई था, संख्या रखी गई थी। अब इसको बढ़ाकर नए बजट में कर दिया गया कितना? अब 500 विद्यार्थी प्रतिवर्ष विदेशों में अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे जाएंगे इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये योजना भी वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। इसके साथ साथ सेम डेट को यानी कि 29 नवंबर को ही एक और योजना शुरू हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो आज इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और यहाँ है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, उसी के बारे में एक सामान्य सा विज्ञापन। अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि विधानसभा में आज क्या क्या हुआ कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय इसी सत्र से सरकारी महाविद्यालय होगा। इधर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 6.22 लाख आशार्थी बेरोजगार भत्ते से लाभान्वित होंगे। और 28 फरवरी यानी कि कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हम भी आज देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही। इसके बाद आगे है अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2 माह में अलग कैडर का गठन किया जाएगा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के लिए अपडेट क्या है? 31 मार्च। और चौमू में अब 2 मार्च को लगेगा क्या? मेगा जॉब फेयर। मेगा जॉब फेयर की डेट अभी ग्रेड 3 वाले एग्जाम में भी पूछी गई थी। वो कहाँ के लिए पूछी गई थी? वो पूछा गया कि ऐसे देखिए पूछा गया कि 4 और 5 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऐसे ही आपको अब ये भी याद रखना है कि 2 मार्च को कहाँ होने वाला है आयोजन इसका? चौमू में। और लास्ट जानकारी क्या है आज की? ये है शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने विधानसभा में जानकारी दी कि प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों के निवासियों की नियुक्तियां काफी कम हुई है। इसके बाद हमारा इंडेक्स कौन कौन सी जानकारी निकल के आती है? सबसे पहली तो है राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तीसरी है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और फिर मेगा जॉब फेयर चौमू। शुरुआत सबसे पहले राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। अच्छा, सेंटर का उद्देश्य क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाता है रिटन एग्जाम में, यानी कि RS की बात कर रहा हूं, तब आपको यहां देखना है पीछे के IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये केवल आगे नाम है कि राजीव गांधी के नाम पर रखा गया सेंटर का नाम क्या? IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। अब इसके बारे में खास जानकारी है क्या कि बजट 2023-24 में यानी कि इसी बार वाले बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। अब इसके लिए स्थान निश्चित कर दिया गया है और वो स्थान कौन सा है? खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, जो कहाँ है? जयपुर में। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें ज्यादातर शहर के नाम से ही काम चल जाता है कि इस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, कौन से शहर में? तो जयपुर में। बजट इसके लिए कितना आवंटित किया गया? तो 147.55 करोड़ रुपए बजट रखा गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य एक तो नाम में पता चलता ही है, उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन तथा डेटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना। यानी कि अगर उसी लाइन को, इसके नाम को ही थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करें तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं कि ब्लॉकचेन के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए और जो फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह है, इन सब के लिए एक हमें ऐसा सेंटर चाहिए जहां डिजिटल इकोसिस्टम विकसित हो सके। तो उसके लिए हमने इसकी स्थापना की है।
अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो यहाँ विकसित आईटी उपकरण तथा सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे, यानी कि हायर एंड उनका होगा, अच्छी क्वालिटी के होंगे। राज्य के तकनीकी स्नातकों को यहाँ आधुनिक प्रौद्योगिकी में क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आवश्यक विशेषज्ञता एवं कौशल यहाँ विकसित किया जाएगा। कहने का मतलब सारी जो चीजें हैं वो किससे संबंधित है, आईटी से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। चाहे उपकरण संबंधी बात हो, सॉफ्टवेयर संबंधी बात हो, या युवाओं को प्रशिक्षण के बारे में बात हो, या जो नई टेक्नोलॉजी आई है उनकी संबंध में, यानी कि उनकी स्पेशलाइजेशन या स्किल डेवलपमेंट की बात हो, तो वो सभी यहाँ इस सेंटर पर किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2022-23 में। योजना की शुरुआत कब से हुई, 29 नवंबर 2022। इसी दिन से मैंने बताया एक और योजना शुरू हुई जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क दूध का वितरण किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पहले वो सप्ताह में 2 दिन था, अब नई बजट घोषणा के अनुसार उसको पूरे सप्ताह कर दिया गया है। पात्रता इसकी क्या है, यानी कि निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए तो राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं दोनों इसके लिए पात्र है। विवरण, तो पात्र विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट, यानी कि यूनिफॉर्म के 2 सेट उनको निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही कपड़े सिलवाने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, और सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये रखा गया है, जो कि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यूनिफॉर्म का कलर क्या है, तो हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग का पैंट छात्रों के लिए। छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता और गहरे भूरे रंग का सलवार या स्कर्ट, ये इनके लिए रखा गया है ड्रेस कोड। बजट इस योजना के लिए, तो जब योजना शुरू की गई तब इसका बजट था 500.10 करोड़ रुपए, और इस बार अब जो नया बजट आया है तब इसमें लगभग 560 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। नोडल निकाय कौन सा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार योजना को संचालित करेगा। अगली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। योजना का उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं दोनों अगर वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनको अपने खर्चे पर विदेश भेजेगी। इस योजना में खास बात यह है कि इसमें कुल जितने विद्यार्थी जाएंगे उनमें 30% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस बार ये ग्रेड 3 वाले एग्जाम में शायद पूछा भी गया था, या शायद सेकंड ग्रेड में पहले कभी पूछा गया था। तो 30% वो संख्या है, 33% नहीं है। संदर्भ क्या है योजना का, अभी यानी कि राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के तहत अब इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 के स्थान पर कितना, तो 500 विद्यार्थी प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों होंगे। इसमें से 70% होंगे छात्र और 30%, ये 30% आरक्षित है। ऐसा नहीं है कि 30% पर ही छात्राओं की संख्या रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि मिनिमम इतनी छात्राएं होनी चाहिए, लेकिन अगर छात्राएं और ज़्यादा अच्छे नंबर लाती हैं, यानी कि छात्रों से भी अच्छे अगर उनके मार्क्स आते हैं, तो उनकी संख्या 30% से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि 30% छात्राओं के लिए आरक्षण है। किन के लिए? छात्राओं के लिए। समझे आप मेरी बात? मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि 70% छात्र और 30% छात्राएं जाएंगी, ऐसा नहीं है। 30% मिनिमम छात्राएं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। घोषणा कब की गई योजना की, तो 20 अगस्त 2021 को योजना की घोषणा की गई और योजना प्रारंभ हुई 5 अक्टूबर 2021 से। ये घोषणा इस दिन क्यों हुई? इस दिन कुछ खास तो होगा ही, अदरवाइज योजना शुरू 5 अक्टूबर से करनी थी, तो 20 अगस्त को क्यों घोषणा करके रह गई सरकार? क्योंकि 20 अगस्त को क्या होता है, राजीव गांधी का जन्मदिन या जन्म जयंती, इसलिए योजना के नाम में भी क्या है, राजीव गांधी का नाम है। तो 20 अगस्त को सरकार ने घोषणा कर दी। योजना शुरू करी कब से? 5 अक्टूबर से। उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनकी विदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि सरकार उनका खर्चा उठाएगी। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, जबकि निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। विशेषताएं क्या क्या हैं योजना के अंतर्गत? 30% जो सीटें हैं वो किन के लिए? महिला वर्ग हेतु आरक्षित हैं। पहले इसकी गाइडलाइन में ये था कि केवल 8 लाख से कम जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय है या 8 लाख तक है, उन्हीं विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। अब गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है कि एक तो है 8 लाख तक, एक है 8 से 25 लाख तक और एक है 25 लाख से अधिक। इस तरह से 3 कैटेगरी बनाई गई। देखते हैं क्या क्या है।
तो बदलाव करते हुए अब 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों की सीटें रिक्त रहने की स्थिति में अगर इतने बच्चे नहीं हो पाते हैं कौन सी कैटेगरी से, 8 लाख से कम वाले, तब जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से ज्यादा है यानी कि इस कैटेगरी वाले हैं, उनको भी सरकार इसमें कंसीडर करेगी यानी कि विदेश में पढ़ने भेजने के लिए। विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होने पर विदेशी संस्थान में पूरी ट्यूशन फीस, साथ के साथ वहां रहने का या अन्य जो भी खर्चा है, सभी खर्चा 100% किसके द्वारा उठाया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि ये जो पहली कैटेगरी है जिसमें विद्यार्थी की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पूरा खर्चा यानी कि क्या क्या, उस संस्थान की फीस जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है और जितना उनका रहने का, खाने का जो भी खर्चा होगा, ये सब राज्य सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। अगली कैटेगरी क्या, अगर 8 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है वार्षिक पारिवारिक आय, तब सरकार द्वारा फीस तो उनकी पूरी भरी जाएगी, लेकिन उनका जो बाकी का खर्चा है उसका केवल 50% सरकार द्वारा दिया जाएगा। और यदि आमदनी 25 लाख रुपए से भी अधिक है वार्षिक, तब सरकार केवल ट्यूशन फीस यानी केवल फीस उनकी भरेगी और उसके अलावा अन्य खर्चों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कल ही ये था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आप में से कई लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के साथ नाम आता है किसका, डॉक्टर सीवी रमन। तो सीवी रमन नाम समझ के आप सोचते होंगे कि सीवी रमन का हो सकता है इस दिन जन्मदिन हो, इसलिए उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, उसमें भी वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग विज्ञान या तरंग गतिकी जिसे कहते हैं, यानी कि एक वर्णी प्रकाश जब किसी प्रिज्म से टकराता है तो इसकी वेवलेंथ में परिवर्तन हो जाता है, कुछ अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। इसको रमन प्रभाव कहा गया और इसके लिए इनको 1930 का क्या नोबेल प्राइज भी मिला, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। खास बात यह है कि 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। जो आरएस में मेन एग्जाम वाला सिलेबस है उसमें हमारे प्रमुख वैज्ञानिक करके भी एक टॉपिक है, तो वहाँ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इस बार शायद पूछा भी गया था मेन एग्जाम में, कुछ खास वैज्ञानिकों के नाम देखा तो वहाँ पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इस बार यानी कि वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला टॉपिक क्या है, मेगा जॉब फेयर चौमू। तो कब आयोजित होगा ये, 2 मार्च 2023 को। इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो जितने भी मेगा जॉब फेयर हैं सबका नोडल विभाग कौन सा है, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। और जितने डिजीफेस्ट हैं, डिजीफेस्ट 2 ही हुए हैं, यानी कि एक तो राजस्थान डिजीफेस्ट जो जयपुर में आयोजित हुआ और एक जोधपुर में जो डिजीफेस्ट आयोजित हुआ, जोधपुर जॉब फेयर या जोधपुर डिजीफेस्ट दोनों जिसे कहा जाता है, उसका विभाग कौन सा है, तो उसका है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि जॉब फेयर और डिजी फेस्ट मिलते जुलते से चीज़ है, क्योंकि जोधपुर जो डिजी फेस्ट था उसका नाम भी जोधपुर जॉब फेयर डिजी फेस्ट करके रखा गया था। तो जहाँ डिजी फेस्ट वर्ड आता है वहाँ आयोजक या जो नोडल निकाय है वो कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। और जहाँ मेगा जॉब फेयर आता है तो उन सभी के लिए नोडल निकाय कौन सा है, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। अब इस विभाग के अंतर्गत भी किस संस्था ने इसका आयोजन किया, यानी कि कौन सी संस्था आयोजन करने वाली है चौमू में, उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर का, मॉडल करियर सेंटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, ऑप्शन है आपके कोटा, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।